Ayo Rama, Big Boss house looks like idli cooker today. सब लोग प्रेशर में हैं और कोई भी फट सकता है एनी टाइम. Let's open the lid and see who all got steamed the most today by one and only Salman Khan. Lights, camera, big drama. Welcome to Big Boss 19 review by one and only Ritu Suri Sabharwal. Please subscribe my channel. तो आज का एपिसोड बहुत ही दुखदाई था. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था सलमान खान पे, जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ, बट उसकी क्या गलती. मेकर्स ही करवा रहे हैं सब कुछ. उनको तो स्क्रिप्टेड मिलता है, उनके पास टाइम थोड़ी ना है सबका देखने का लाइव शो. तो आज का था गाइस बहुत ही सुपर बाइस्ड एपिसोड. एक तरफ तो मृतुल को कह रहे हैं बेचारा बहुत रोया आज गाइस. मृतुल सच्चे मुच्ची के आंसुओं से उसके फैंस तो आज बहुत दुखी हो गए होंगे और सलमान के एंटी हो चुके होंगे भाई. आज तो पक्की बात है. कह रहे हैं सलमान खान उसको, आज मैं चाह रहा था तुम्हें मैं यहाँ पे बुलाऊं ना वीकेंड का बात पे, तुम्हें मैं बेडरूम में रखूं, क्योंकि तुम्हारा तो कोई मुद्दा होता ही नहीं, तुम तो बिल्कुल दिखते ही नहीं हो. तो आज क्यों दिखो तुम, वीकेंड के बारे में क्यों दिखो. वो कहता है भाई रो रो के मैं तो लड़ नहीं सकता. कहता बिना लड़े भी तो सामने आओ. वो कहता है मैं तो सॉफ्ट स्पोकन, मेरे सबने कहा था जैसे तुम हो घर में भी वैसे ही बने रहना. अब क्या पता, वैसे तो वो चुपचाप ही रहता है, वो थोड़ा डरा सहमा सा रहता है. वो अपने घर वालों का कहना मान रहा है, पर अपना तो दिखा रहा है खुद को एक सच्चा इंसान बन के सबके सामने आ रहा है. अच्छी राय भी दे देता है, पर सलमान खान ने बहुत गलत फटकार लगाई. बट हाँ, सबसे बुरा मुद्दा मुझे लगा तानिया और नेहल का. तानिया मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है. नेहल मेरे को पहले पसंद नहीं थी, बट शी इज अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल. और जब से उसने बताया कि फूल बेचने वाले की बेटी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, भाई उसकी तो कदर करनी चाहिए ना हमको. और तानिया जो झूठ बोल रही है, क्या बोल रही है, अगर उसके मन में सलमान खान दोनों को आमने सामने कर देते. नेहल को कहते हैं नेहल व्हाई आर यू सो मच ऑब्सेस्ड बाय तानिया. वो कहते हैं आई एम नॉट ऑब्सेस्ड बाय तानिया एट ऑल. वो मैंने इसलिए कह रहा है कि मैंने सीक्रेट रूम में बताती है नेहल कि मैंने सुना कि वो कहती है कि वो मेरे से जेल की, वो कहती है कि नेहल जेलस है तानिया से. तो वो तानिया कहती है मैं क्यों, व्हाई वुड आई बी जेलस ऑफ हर. मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया. हर एक को भाई अपनी अचीवमेंट अच्छी लगती है, और उसने तो इंटरनेशनल एक यूनिवर्स पेजेंट में पार्टिसिपेट किया और खिताब भी जीता. ऐसी बात तो नहीं है. और ये जरूरी नहीं होता कि आप नंबर 1 ही आएंगे, फर्स्ट ही आएंगे. हर जगह सिखाया जाता है कि पार्टिसिपेशन इज एज गुड एज विनिंग एनी कॉम्पिटिशन, एनी शो, एनी कॉम्पिटिशन इन लाइफ. इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस इंटरनेशनल पेजेंट में पार्टिसिपेट करो. ये जरूरी नहीं आपको अवार्ड मिलेगा, ये सब किस्मत की बातें होती हैं. तो सलमान खान, यू शुड नॉट हैव सेड दिस एट ऑल एंड यू रियली डीमीन्ड नेहल. इसका मतलब जो लड़की अपने बलबूते पे इतना राइज करी है, आपने उसको डिस्करेज कर रहे हो. दिस इज वेरी रॉन्ग ऑफ यू सलमान खान. यू शुड नॉट हैव डन दिस. इवन इफ द मेकर्स वुड हैव आल्सो गिवन यू द स्क्रिप्ट कि ये सब बोलना है, यू शुड हैव मेड इट अ पॉइंट कि मैं नहीं बोलूंगा ये ऐसा आप डीमीन नहीं कर सकते उस गर्ल को. फिर वो कहती है कि मैंने इसको बोला मैं तेरे से क्यों जेलस होगी. तानिया को मैंने बोला मैं तो भैया अपना मैं अपने पे, मेरे को सेल्फ लव है एंड तानिया इज ऑब्सेस्ड. तो सेल्फ लव एंड सेल्फ ऑब्सेशन में बहुत डिफरेंस होता है गाइस. तो नेहल वाकई में शी लव्स हर सेल्फ द मोस्ट एंड दैट इज द बेस्ट क्वालिटी वन कैन हैव. चाहे उसने खानों के मुद्दे बहुत अनसंट उठाए थे, पर भाई बिग बॉस में तो खाने के मुद्दे उठाए जाते हैं, तो उसने लड़के उठा लिए. थोड़ी लाउड है वो, इसलिए हम लोग को बुरी लगी. पर कितना कॉन्फिडेंटली, कितना होस्ट भी मैंने देखा उसको, कई शोज उसने करे, बड़ी कॉन्फिडेंट लेवल पे है वो. तो सलमान खान कहता है अब तानिया को तो यही एक मुद्दा कि मेरे पेरेंट्स को बीच में क्यों लाई. अरे पेरेंट्स को क्या लेके, वो तो तुम्हारी बड़ाई कर रही है. अब जो कि वो है अंबानी के बच्चे हैं, वो सब कहेंगे वो भी तो पता नहीं प्लेटिनम स्पून से बॉर्न है. वो तो नहीं कोई कहते, अगर कोई कह देता, अगर उसने नेहल ने कह दिया यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तुम्हें सब कुछ थाली में सजा के तुम्हारे पेरेंट्स ने दिया, तो इसमें क्या बुराई है. वो पेरेंट्स को कहाँ पे लेके आ गई. तो तानिया कहती है इसको ऐसे, सलमान खान को देखो दोनों को आमने सामने खड़ा कर दे कि तुमको एक दूसरे से क्या नाराजगी है. तो तानिया कहती है मेरे पेरेंट्स को लेके, मैं अपने पेरेंट्स को कभी नहीं लेके आई हूँ, मैंने भी अपने आप को अचीव किया है सब कुछ. अरे तो पेरेंट्स को तो तुम ही लेके आती हो तानिया हर समय. मेरे पेरेंट्स की ये फैक्ट्री है, मेरे पेरेंट्स की वो फैक्ट्री है. मेरी मदर, मेरे को रात को सोने से पहले मुझे उनकी राम कथा सुननी पड़ती है. पेरेंट्स के बारे में तो तुम सारा टाइम बोलती रहती हो, मेरे पेरेंट्स के लिए. अरे अगर कोई कह रहा है प्लेट में तुमको मिला है सब कुछ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई इंसल्ट थोड़ी ना हो रही है तुम्हारी, जिसको ये इंसल्ट मान के चल रही है. और जो घर में एक रियलिटी होती है ना, रियलिटी को तो यहाँ पे झूठ बनाया जा रहा है. जो कि इतने वो विनिंग दिखाया उसने, नेहल ने कितना कुछ विन किया. और जो झूठ इसके दिमाग में चल रहा है, इसका डिल्यूजन वर्ल्ड चल रहा है, उसको हम झूठ को हम इग्नोर करें, ये क्या बात हुई. सलमान खान ये बात बोलते हैं कि जो ये बताती है अपने बारे में वो है या नहीं वो हमें नहीं पता. तो ऐसे हिंट क्यों कर रहे हो मेकर्स, बता दो ना सच्चाई क्या है इसकी. वैसे कहती मेरे घर वालों ने तो मुझे रो रो के सुसुक के, जब से तानिया कहती मैं 27 to 20 ईयर्स तक मेरे लाइफ के मुझे अलाउड नहीं था 6 बजे के बाद घर से जाना. अपना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रही हो बंदी तुम. अभी तो तुम कह रही थी कि मेरे को चंडीगढ़ में डाला था मैं 12th क्लास पास करके,
चंडीगढ़ से लौट के आ गई यहाँ पे, तो फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हें 6 बजे वहां हॉस्टल से लेके आते थे चंडीगढ़ से ग्वालियर, 6 बजे से पहले लेके आ जाते थे। क्या झूठ बोलती हो। फिर तुमने 2018 में तो पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, तो फिर वहां कैसे चली गई। वो मकाऊ में किया था इसने पार्टिसिपेट, मिस एशिया टूरिज्म का, जिसमें इसको मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स मकाऊ का अवार्ड मिला था कई। और फिर कहती नहीं, मेरे घर वालों ने मेरे को यहाँ पे भी अलाउ नहीं कर रहे थे आने के लिए, और कोई छोड़ने भी नहीं आया इसका घर वाला मेरे को। जब से मैंने फिर साड़ी पहननी शुरू करी, और ब्लाउजेस कैसे पहनती हो तुम, क्या दिखाना चाह रही हो, और जब से मैंने स्पिरिचुअल टॉक देनी शुरू करी, तब से मेरे घर वालों ने मुझे अलाउ किया बाहर जाने के लिए। तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करी स्टेटमेंट 6 बजे के बाद। तो पेजेंट में कैसे तुम चली गई, अगर 6 बजे के बाद तुम्हें घर से जाना अलाउड नहीं है। सारी बातें झूठी बोल रही है। सलमान खान एंड मेकर सुनते जा रहे हैं, बहुत गलत, बहुत ही गलत हो रहा है। फिर सलमान खान ने पूछा तानिया को, तुमने क्या क्या अचीव किया, चलो बताओ, ये क्या बदतमीजी हुई सलमान खान तुम्हारी, क्या क्या अचीव किया। वो यहाँ पे बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई, ये एक अचीवमेंट नहीं है। तो यहाँ पे सब लोग इक्वल हैं, आप किसी को नहीं कह सकते हो कि कोई भी कंटेस्टेंट इक्वल नहीं है, सब इक्वल है। वो अपना गाती रहती सबके सामने, मेरे पास ये फैक्ट है, मेरे पास। तो फिर बकलावा खाने कैसे चली जाती थी तुम तो भाई, और फिर दिल्ली कैसे चली जाती थी, और रात को तुम कॉफी लेके आती थी आगरा से। तो ये सब 6 बजे से पहले करती थी तुम तानिया मित्तल। झूठ कितना तुम बोलती हो, इसलिए तुम भूल ही जाती हो कि पहले मैंने क्या बात बोली थी। झूठ जो होता है ना, झूठ छुपाने के लिए आदमी 100 झूठ बोलता है, वो कहावत तुमने सही कर दी। और कोई भी बात होती है, वो कहती है तानिया, कोई भी बात होती है, ये जा के अमाल से और बशीर से और नीलम से, इनसे अपना सिंपैथी कार्ड प्ले करती है ना, इनको जा के बताती है कि उसने मेरे लिए ये बोला, उसने मेरे लिए ये बोला। तो भाई तुम सिंपैथी क्यों चाहती हो इनसे, उनसे सिंपैथी लेने के चक्कर में तुम सोचती हो मेरे प्लस पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर सलमान इसको भी वाहवाही दे रहे हैं इस पॉइंट को, कहते कोई बात नहीं, अगर सिंपैथी लेने जगह जगह नहीं जाएगी तो गॉसिप कैसे होगी बिग बॉस हाउस में। वही कोई दूसरा जना गॉसिप करता है, वो बिग बॉस को बड़ा बुरा लगता है। अगर अभिषेक फ्रेंडशिप दिखाता है अपनी आशनूर के साथ, वो बड़ा बुरा लगा इनको, क्यों दिखाया तुमने, स्टैंड के लिया। वहीं बाकी लोग स्टैंड ले रहे, अमाल के लिए कोई भी स्टैंड ले ले, वो गलत नहीं है। अमाल को तो इतना प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, और अमाल और तानिया एक साथ दिखाए जा रहे हैं ना, पता नहीं ये इनका स्क्रिप्टेड है क्या है। तो तानिया को भी अच्छा बोल रहे हैं और अमाल को भी, जबकि अमाल इतनी गालियां देता है, इतनी गालियां देता है, उसकी गालियां की तो पता नहीं इंसाइक्लोपीडिया ही बन जाएगी। और उसकी फरहाना की जरा सी गालियां थी, उसको दिखा दिया। और तानिया उसकी तो बुक करके उसको कितना इंसल्ट किया, उसको वो गालियां बोलनी पड़ी थी जो उसने बोली थी। और अमाल की तो तुम म्यूट कर देते, उसका मतलब कितनी गंदी गालियां होती होंगी, सारा दिन गालियां देता रहता है। और किसी का पास, अब बिग बॉस में तो एक तरफ तुम बोल रहे हो सलमान खान की गॉसिप करना चाहिए, फिर जब ये बाहर की वर्ल्ड की कोई गॉसिप बोलता है या कुछ अपने बारे में बोलता है, तो वो नहीं तुम लेके आओ यहाँ पे। ये कैसा दोगलापन का शो है, बेफालतू का शो बहुत ज्यादा चल रहा है इस समय, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कल का वीकेंड का वार बहुत ही गंदा था, तानिया को इंसल्ट करना चाहिए था। फिर दोनों से पूछा चलो अब अपनी अपनी अचीवमेंट्स बताओ, तो नेहल की अचीवमेंट्स तो काफी अच्छे, वो विनर ऑफ मिस दीवा यूनिवर्स 2018, उसकी फिटनेस जर्नी बड़ी अच्छी रही, कितनी कॉन्फिडेंट है लड़की। वो फेमिना में भी, मिस इंडिया में भी गुजरात में विनर रही है, फिर मिस मल्टीमीडिया भी रही है, और भी बहुत कुछ। और भैया अपने मुद्दे पे खड़ी होती है, अपना स्टैंड लेती है। अगर उसके साथ बचपन में कुछ हुआ था तो उसको तुम नहीं बोल सकते। यहाँ पे तानिया मित्तल रो रो के, मेरी 12th क्लास के बाद जब मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी चंडीगढ़ से, मेरे घर वालों ने कहा इसकी शादी करेंगे, इसको खाना वाना बनाना सिखाओ, और हमारे घर में पैसा लगा देते हैं शादियों में। मेरी शादी, तो अगर शादी भी करते थे तो क्या फर्क पड़ता, अच्छी जगह ही तो करते, माँ बाप देख के। शादी करना गुनाह है तो मत करना कभी भी शादी तुम। इसमें अगर तुम्हें रोने की बात लग रही है तो तुम कभी भी शादी मत करो, तुम ऐसी रहना, तुम ऐसे के लिए ही लायक हो। फिर कह रही है कि कभी कहती मुझे खाना बनाना नहीं आता, झूठी। नेहल तो कहती है डंके की चोट पे मुझे तो खाना बनाना आता है। और फिर सलमान खान ने कितना गंदा क्या क्या अचीवमेंट किया, उसने कहा मेरी एक मूवी अभी रिलीज नहीं हुई, और ये सब मिस यूनिवर्स तुम जीती तो नहीं। अरे इसका क्या मतलब है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया बंदी ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, तुमने भी तो फिल्म्स करी और क्या किया है। ऐसा किसी को डीमिंग नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। नेहल वी लव यू, आज के बाद के इस एपिसोड के बाद से तो मेरे को नेहल पसंद आने लगी है, बहुत अच्छी लड़की है, जो उसने अचीव किया भैया करके दिखा दो। फिर ये कहती है तानिया मित्तल की मैंने YouTube से बैठ के सिसक के हर समय रोना, मैंने YouTube से बैठ के इंग्लिश बोलना सीखा है। तो इस बात के लिए सलमान खान कहता है अगर तुमने बिना रोए हुए तुम सीखो अब YouTube से बिना रोए हुए अपना पॉइंट कैसे दिखाना है, हिंदी में या इंग्लिश में। भैया झूठी का पुलिंदा है, उसी को आप सपोर्ट करते जा रहे हो। और नेहल कितनी अच्छी तरह से उसने अचीव किया, उसके बारे में कुछ भी आप नहीं बोल रहे हो। और फिर पूछते हैं नेहल से कि तुम्हारी एजुकेशन कितनी है, उसने कहा मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। अच्छा, तो आप में से कितने कंटेस्टेंट्स ने करा है, मतलब वो दिखा रहे थे कि वो कॉमर्स खाली उसका वो थोड़ा, वो तो उसकी बेसिक एजुकेशन है, उसकी अचीवमेंट तो यहाँ कितने लोग ने किया है, तो यहाँ तो इतने सारे लोगों ने किया, ये तुम्हारी अचीवमेंट का। अरे मिस यूनिवर्स पेजेंट में कौन लोग गया, इसके सिवाय कोई भी नहीं गया। तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट अचीवमेंट वाली लड़की इस समय यही है। बिग बॉस ये समझो, आप मिस यूनिवर्स पेजेंट पार्टिसिपेट करके आई है, इंडिया की इकलौती थी जिसने रिप्रेजेंट किया था। और बाद में सब बताते हैं कि तानिया मित्तल जो है वो कहती है आग में जला दूंगी, ये सब बोल दूंगी, ये सब करके भी वो बोलती है सबके लिए, और उसके लिए बोलती है तो सॉफ्ट स्पोकन है तो गाली नहीं देती, वो भी ही करके करती है।
मतलब करने लगती थी, राम 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 करती हूँ। नाटक कंपनी पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए हैं, हर समय सिंपैथी कार्ड प्ले करती। तो गाइस मुझे आज के इस वाले पर्टिकुलर सीन में नेहल बेस्ट लगी और तानिया बिल्कुल रद्दी। तो बिग बॉस मेकर्स प्लीज अपना रेक्टिफाई करो जो आज आपने किया है। ये अमाल को बचाने का आंदोलन खत्म करो और तानिया को बचाने का आंदोलन। हम वी वोट फॉर नेहल नेहल नेहल।